हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। दोस्तों, यहाँ आपको नेट JRF हिंदी साहित्य विषय की तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी की कहानी बताने जा रही हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको अज्ञे जी की जीवनी और शेखर एक जीवनी उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदु एवं इसके पात्र परिचय का विवरण दिया था। आज मैं आपको शेखर एक जीवनी भाग 1 और 2 की कहानी बताने जा रही हूँ। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। यह फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया है। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1941 ईस्वी में तथा दूसरे भाग का प्रकाशन सन 1944 ईस्वी में किया गया था। इसकी कथा वस्तु क्या है? इस उपन्यास में शेखर के जीवन की कथा है। इस उपन्यास के 2 भाग हैं, जिसमें शेखर के बचपन से लेकर फांसी के तख्ते पर आने तक की समस्त घटनाओं का वर्णन किया गया है। कथा की दृष्टि से इसका दूसरा भाग जो है वह अति सशक्त है, जिसमें शेखर की किशोरावस्था की घटनाओं का वर्णन मिलता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसका प्रथम भाग निरर्थक है। शेखर के जीवन का निर्माण किन तत्वों के आधार पर हुआ, वह क्या था, वह क्या बनना चाहता था, आदि प्रश्नों का उत्तर हमें प्रथम भाग में मिलता है कि शेखर के बचपन का आधार क्या है, वह किन किन परिस्थितियों से गुजरा और किन परिस्थितियों ने उसे विद्रोही बनने पर मजबूर किया। ये सब घटनाएं आदि हमें प्रथम भाग में मिलती है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत में ही शेखर से प्रथम भेंट जेल में होती है, जहां वह फांसी लगने का इंतजार कर रहा होता है। इस एक क्षण में वह अपने अतीत के जीवन को फिर से जीना चाहता है। वह एक ही क्षण में जिंदगी के पन्ने उलटता है और वहीं से इस उपन्यास की कथा का आरंभ होता है। अब हम पहले शेखर एक जीवनी भाग 1 उत्थान की चर्चा करते हैं। कथा के प्रारंभ में शेखर के शैशव का चित्रण मिलता है, जहां उसके माता पिता भाई आदि की कथा बताई गई है। प्रथम भाग के अंतर्गत शेखर का ईश्वर के प्रति अनास्था, डरावनी चीज़ों को देखकर घबराना, लेटर बॉक्स पर से कूदकर डाकिये का पैर कुचलना, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के अस्तित्व के प्रति परिवार से पूछताछ, माँ के प्रति घृणा आदि बातों का जो हमें वर्णन मिलता है। शेखर के बचपन की एक घटना जिसमें वह ईश्वर के प्रति अनासक्त हो जाता है। एक बार देवी के पुजारी को, यानी मंदिर का जो पुजारी होता है, को सांप काट लेता है, तो वह जय देवी चिल्लाता हुआ, माता चिल्लाता हुआ पुजारी जो होता है वह मंदिर में पहुंच जाता है, परंतु वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। शेखर सोचता है कि देवी का नाम लेने पर भी देवी ने उसकी जान नहीं बचाई, तब वह ईश्वर के प्रति अनासक्त हो जाता है। वह सोचता है कि जिस ईश्वर का नाम पुजारी इतना ले रहा था, फिर भी उस ईश्वर ने उसकी जान नहीं बचाई, तो वह हमारी कैसे मदद कर सकता है। दूसरी घटना है कि जब अजायब घर में चर्म के व्याघ्र को देखकर उसको बुखार आ जाता है। तीसरी घटना है कि जब वह लेटर बॉक्स पर चढ़कर अपनी बहन सरस्वती के खत का इंतज़ार कर रहा होता है, तो डाकिया जो है उसे वहाँ चढ़ने से मना करता है। तो इस बात पर वह गुस्सा हो जाता है और डाकिये का पैर कुचल देता है। इसके अतिरिक्त आम के पेड़ पर चढ़ना
तथा माली के रोकने पर सारे आम गिरा दे देना आदि ये सब घटनाएं जो है उपन्यास के पहले भाग में आती है। शेखर की माँ का वर्णन भी इसी भाग में आता है। वह शेखर को बार बार डांटती है, इसलिए शेखर का मन जो है वो स्वतंत्रता चाहने लगता है। वह चाहता है कि वह घर से कब चला जाए। माँ के दुर्व्यवहार, ईश्वर के प्रति अनास्था बताने पर घर वालों का नास्तिक कहकर बुलाना आदि के कारण से शेखर जो है वो घर छोड़ के चला आता है, परंतु बाद में वह वापस आ जाता है। शेखर को लगता है कि बड़ों को सब अधिकार प्राप्त है, उसे कोई नहीं समझता, उसकी बात का कोई उत्तर नहीं देता। वह आकाश में उड़ते पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में प्रश्न करता है। वह जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति को होता है, परंतु उसका उत्तर जब कोई नहीं देता तो वह इस बात पर विद्रोह करने लगता है। वह विद्रोही स्वरूप बन जाता है। बाद में वह प्रकृति प्रेमी बन जाता है। उपन्यास के प्रथम भाग में शेखर के जीवन की लगभग 17 वर्षों की कहानी है। अब हम शेखर एक जीवनी उपन्यास के दूसरे भाग संघर्ष की चर्चा करते हैं। उपन्यास के दूसरे भाग में शेखर के प्रकृति प्रेमी बनने के बाद उसके स्वाभिमान को संतोष देने वाली प्रवृत्तियाँ, जैसे चुगलखोरी करके घर वालों के सामने अपना महत्व बताना, समाज सुधारक बनना, घर वालों से दूर स्वतंत्रता मनाना, लेखक बनना, कवि बनना, चोरी करना आदि का विवरण मिलता है। शेखर के प्रेमी रूप तथा विद्रोही रूप का चित्रण जो है वो हमें उपन्यास के दूसरे भाग में ही मिलता है। दूसरे भाग में मैट्रिक की परीक्षा देने के 2 वर्ष पश्चात शेखर जब दूसरी परीक्षा देने पंजाब जाता है, वहाँ से इसकी कथा का आरंभ होता है। इसके अंतर्गत वहाँ के छात्रावास, वहाँ के लड़कों के साथ शेखर की एकात्म स्थापित करने की चेष्टा, अंग्रेजी भाषा तथा कपड़े आदि बातों से शेखर के अस्तित्व व आत्मसम्मान का परिचय मिलता है। शेखर जो है अंग्रेजी भाषा और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करता है। इससे वहाँ उसके देशभक्त होने का भी हमें परिचय मिलता है। इसके बाद लाहौर में बीए पढ़ते वक्त शेखर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेता है। उसको यहाँ एक दल का दलपति बनाया जाता है, तो वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक जो है सबने उस पे ही शासन किया था, परंतु यहाँ उसे शासन करने का मौका मिलता है। इसी भावावेश में एक दिन अनुशासन के लिए पिसते हुए शेखर ने घोर अपराध कर दिया। उसने अनुशासन भंग करने वाले 3 सेवकों को दल से बाहर निकाल दिया। इस कार्य से असंतुष्ट होकर कुछ लोगों ने अध्यक्ष से अपील कर दी और उसे अध्यक्ष के द्वारा अपमान के शब्द सुनने पड़ते हैं। तो यहाँ वह जब सेवकों को बाहर निकाल देता है तो वह सेवक जो है अध्यक्षों के पास जाके उसकी शिकायत कर देते हैं, तो यहाँ उसे फिर से अपमान सहना पड़ता है। इसके बाद शेखर जब पहरा देने वाले को देखने निकलता है तो उस समय जो है ड्यूटी पर कोई नहीं होता। शेखर जो है उसकी जगह पे ड्यूटी देने लगता है। फिर अगली बदली के वाला जब वहाँ नहीं पहुँचता है तो शेखर अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वहाँ से चल देता है। तभी 2 सिपाही आ जाते हैं और उसको पकड़ के जेल में ले जाते हैं। उसे 10 महीने जेल में रहना पड़ता है। जेल में वह अनेक प्रकार के अनुभवों से गुजरता है। जेल में उसे स्वाधीनता मुक्ति का सही अर्थ समझ में आता है। जेल में शेखर की मुलाकात बाबा मदन सिंह से होती है, जिनका एक संवाद मनुष्य को अपना मार्ग स्वयं निश्चित करना चाहिए शेखर को बहुत ही प्रभावित करता है। तो जब शेखर जेल से छूटता है तो उसमें आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल हो उठती है। शेखर के जेल से छूटने पे उसके अंदर तीव्र पीड़ा बोध, गहरा संतोष और अनुभव का भाव होता है।
उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वह संकल्प करता है कि वह अब क्रांतिकारी करेगा। शेखर का यही क्रांतिकारी रूप उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा देता है। शेखर एक जीवनी के द्वितीय भाग में उसका प्रेमी रूप जो है वो अधिक प्रभावशाली है। क्रांतिकारी रूप से ज़्यादा हमें उसके प्रेमी रूप का दिखता है। शशि, सरस्वती, शारदा, शांति आदि पात्रों के माध्यम से उसका प्रेम दिखाई पड़ता है। शशि और शेखर का प्रेम हिंदी उपन्यास में विशिष्ट स्थान रखता है। शेखर जब जेल में होता है तो शशि जो है उससे मिलने आती है। वह शेखर से कुछ कहना चाहती है परंतु कह नहीं पाती। इसके बाद शेखर को शशि का पत्र मिलता है। तब उसे पता चलता है कि शशि का विवाह जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो रहा है। वह सोचता है कि बाहर रहता तो शशि के लिए लड़ता, बहस करता। वह उसे खोना नहीं चाहता परंतु वह कुछ नहीं कर पाता और शशि का विवाह जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाता है। तो जब वह जेल से छूटता है तो सबसे पहले शशि से मिलने जाता है। वहाँ उसे शशि जो है लिखने की प्रेरणा देती है। शेखर हमारा समाज नाम से पुस्तक लिखता है परंतु जो प्रकाशक होते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वह जो है बहुत तिलमिला उठता है क्योंकि उस पुस्तक में उसने शशि का जिक्र किया था और जब प्रकाशक उसका मजाक उड़ाते हैं तो वह बहुत गुस्सा हो उठ जाता है। इस परिस्थिति में वह कर्तव्य विमुख हो जाता है और उसे कोई राह नहीं दिखती और वह आत्महत्या करने का इरादा करता है परंतु उसे एक लड़की बचा लेती है। वह निराश होकर शशि के पास जाता है। शेखर उसे आत्महत्या करने की बात बताता है। तब शशि उसे सांत्वना देती है, उसे समझाती है। उस रात शेखर जो होता है वो वहीं शशि के घर पे रुक जाता है। फिर शशि का जो पति होता है वह शशि को घर से बाहर निकाल देता है। तब शशि वहाँ से निकल के फिर शेखर के घर चली जाती है और वहीं उसके साथ रहने लगती है। शेखर बचपन से जो पाना चाहता था शशि के रूप में उसने सब पा लिया। शशि का स्वास्थ्य फिर धीरे धीरे गिरने लगता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। शेखर उसका साथ अंत तक देता है, वह दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। शेखर क्रांतिकारी उपन्यास लिखने लगता है जिससे उसका जेल जाना भी तय हो जाता है। यहाँ कथा वस्तु से हमें पता चलता है कि शेखर जब स्वयं राह खोजने निकल पड़ता है तो उसे जहाँ राह मिलती है वह उसकी खोज में समाविष्ट नहीं होता। उसके सच्चे और निर्दोष जीवन की एकमात्र मंजिल थी फांसी। शेखर एक जीवनी उपन्यास में न केवल कथानायक शेखर की जीवनी है बल्कि स्नेह और वेदना का जीवन दर्शन भी है जिसे लेखक ने अपने जीवन अनुभव के सूत्रों में पिरोया है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कैसा लगा मेरा वीडियो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। और मेरे नए वीडियो को देखने के लिए जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।